कह रहा हूँ। टीचर, टीचर, पूरी रात क्या आपने यहीं पर बिताई है जीसू के साथ? नहीं तो मैं यहां पर अकेला ही था। मैं पूरी रात यहां अकेला बंद था और तुमने मुझे निकाला। क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं कांगशिंगू? पहले यहां से निकलते हैं, फिर तुम्हें सब समझाऊंगा। ऐसा एक्सप्लेनेशन मुझे सुनने का कोई मन नहीं है। वैसे भी आपने मुझे इस सब के बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया है। स्लीपर्स आपको नहीं छुड़ाएंगे। ऑन कैंपस सर्विस हो या पनिशमेंट, जो हमें करना चाहिए हम उस पर ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे पता है जो आपको कहना है। शिन्वू, वो दरवाजा तुमने खोला क्या? बिना भूखे भी कुछ खा लो। तुम रात को अच्छे से सोई भी नहीं हो। आज का दिन काटने के लिए तुम्हें अच्छे से खाना चाहिए। ठीक है। पर शिन्वू और कोसुंग जिन की लड़ाई क्यों हुई? क्या? उसके चेहरे पर खरोच लगी थी। मैं बस अभी आई टीचर। ये लो। ये सब क्या है? तुम्हें क्या लगता है? ये दवाई है। मैं ठीक हूँ। ऐसे तो निशान पड़ जाएगा। मैं कल रिजेक्ट हो गई। बोलना नहीं चाहिए, पर रिजेक्ट होने के बाद मैं रात भर कहीं जा भी नहीं पाई। है, इस बारे में कहीं और बात करना। तुमसे बात नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? जरा संभल के रहो। ये भले ही ऐसी रात थी जिसमें तुम्हें एक टीचर से रिजेक्शन मिला। अगर कोई और सुनेगा तो उसे कुछ और ही लगेगा। हाँ, तो क्या हुआ? स्कूल का एक मेल टीचर और एक स्टूडेंट जो उसे पसंद करती है, उन्होंने स्कूल में रात साथ ही बिताई। ये बात बाहर निकली तो कौन ज्यादा बदनाम होगा? हे कांगशिन्वू, तुम्हें पता है ना ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं क्या जानता हूँ, ये जरूरी नहीं है। ये किस बेवकूफ ने किया है? स्कूल में सिगरेट पी और आग भी लगा दी। हाँ, इतना ही क्यों? क्या स्कूल को भी आग लगा दी होती? किसने किया? लगता है तुम सामने नहीं आओगे। ऐसा मत करो। मैं इसकी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा। चलो उठो। जिसने भी ये किया है वो मेरी बात ध्यान से सुने। अगर आज वो मेरे सामने नहीं आएगा, अपॉलॉजी लेटर से कुछ नहीं होगा। हाँ, उसे पुलिस रिपोर्ट लिखनी होगी। ये सब क्या बकवास है? एक कांगशिन्वू, चलो बात करते हैं। इस वक्त मुझसे क्या बात करनी है? बाथरूम वाला इंसिडेंट मेरे स्मोक करने की वजह से ही हुआ, पर मैंने जानबूझ के आग नहीं लगाई थी। मैंने तो बस ऐसे ही सिगरेट फेंक दी थी। पर क्या करूं, मेरी बुरी किस्मत। अपने ये कन्फेशन मुझसे नहीं, डीन से जाकर करो। उसे बहुत पसंद आएगा। मुझे माफ करना, पर तुम्हें डीन को जाकर बताना पड़ेगा कि ये सब तुमने किया है। माफ करना, लेकिन मेरे पास ये सारी बातें सुनने के लिए टाइम नहीं है। अगर तुम्हें बोरियत हो रही है तो वो करो जिसमें तुम माहिर हो, जैसे बेवकूफी। तो ऐसा है क्या?
तुम इसे देखने के बाद भी ऐसा ही बोलोगे? तो तुम्हें भी हंजिसु पसंद है ना? हे कांक्षी, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस में क्यों जा रहे हो? आखिर इसके साथ आजकल हो क्या रहा है? तो वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करा के रहेगा, हाँ? ओ कांक्षी, क्या है ये? तुम पागल तो नहीं? उस वक्त मैं था। क्या? मेरे स्मोक करने की वजह से बाथरूम में आग लगी थी। वो मैं ही था। हाँ? ये क्या बोल रहा है? सुनो, वो पागल कांक्षी वो और पागल हो गया है। क्यों? क्या हुआ? वो जिसने बाथरूम में आग लगाई थी और सिगरेट पी थी, वो शिनवू था। ये तुम क्या कह रहे हो? शिनवू स्मोक नहीं करता। वही तो मैं कह रहा हूँ। उसने डीन के पास जाकर कहा है कि ये सब उसने किया है। कांगशिंग वो अभी कहाँ है? स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस में। 14 15 हो गए। अच्छा वो तुम आ गए। लगता है इस लड़के की तकलीफें कुछ ज्यादा ही हैं। ये सब मुझे बताने में इसे जरा भी डर नहीं लगा। ये सब इसने जानबूझकर किया है। मर्डर करने के बाद आने वाला ये दूसरा सबसे बड़ा क्राइम है। 16। उठ जाओ कांगशिंग वो। मिस्टर गैंग, ये क्लासरूम में सुलझाने वाला कोई मसला नहीं है। हाँ? इसे पियो। क्या कर रहे हो तुम? अगर स्मोक करने वाले तुम ही थे तो इसे अभी मेरे सामने पीकर दिखाओ। मम्मी। टीचर, क्या ये सच है? मेरा बेटा सिगरेट पी रहा था, इसी वजह से स्कूल में आग लग गई। यस मैम। क्या ये सच है? तुमने ऐसा किया? हाँ, मैंने ऐसा तुम किया। ये कैसे कर सकते हो? तुम ये कैसे कर पाए? मैम ऐसा मत करिए, बाद में आपको बुरा लगेगा। तुम्हें याद है तुम्हारे डैड के जाने के बाद मैंने तुम्हें किस तरह बड़ा किया है? कितनी मेहनत की है मैंने। तुम ये दिन दिखाओगे? तुम इतने बिगड़ गए हो। मैम प्लीज आप शांत हो जाइए, प्लीज। ऐसा मत करिए मैम। वो शिंगवू नहीं था, मैं जानता हूं। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मेरे बेटे ने ये नहीं किया। नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसलिए आप आराम से घर जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर वो कांक्षी मुंह नहीं था तो कौन था? हाँ, पता नहीं क्या समझता है। मेरे पीछे आइए। आपको ये सब कैसे पता? तुम बेवकूफ हो, बहुत ही बेवकूफ। मैंने सोचा तुम इस बार कोई दूसरा फैसला लोगे। तो तुम्हें भी हंजिसु पसंद है ना? क्या मैं ये तुम्हारी तरफ से हंजिसु को भेज दूं, या फिर तुम मेरे लिए जाओगे डीन की ऑफिस में? मैं बहुत बड़ा डरपोक था जब 18 साल का था। मैं स्लीपर्स के कामों के लिए भी खुद ही डांट खा लेता था। बस इसलिए मैं जीसू से अपनी दिल की बात नहीं कह पाया। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैंने तुम्हें कैसे पाला? उस वक्त मुझे पता नहीं था कि उसके कुछ दिन बाद ही मेरी माँ और जीसू दोनों मेरा साथ छोड़ के चले जाएंगे। माँ, मुझे पता नहीं था वो आखिरी बार होगा जब मैं आपसे बोल पाऊंगा कि मुझे माफ कर देना। ये सब मेरी ही गलती है। तुम अपनी फीलिंग्स जीसू से इसलिए नहीं छुपा रहे कि वो मुझे पसंद करती है, बल्कि बच के भागना तुम्हारे लिए ज्यादा आसान है। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि तुम डरोगे नहीं और मुझे तुम्हें बचाना नहीं पड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम इस बार एक बेहतर इंसान बनोगे, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता।
मैं क्लास मिस नहीं कर रहा, और आपने ये भी कहा था कि पढ़ाई होनी चाहिए, पर आपने ये नहीं कहा था कि कहाँ। इसलिए मैं यहाँ ऊपर आकर बैठा हूँ। बकवास करना बंद करो और मेरी सुनना शुरू करो। मैं जानता हूं इस सब के पीछे तुम ही थे। मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हो। जो बाथरूम में स्मोक कर रहा था वो कांगशिंग वू नहीं, तुम थे। जो गिफ्ट कांगशिंग वू ने कचरे में फेंक दिया था उसे तुमने उठाकर कांगशिंग वू को ब्लैकमेल किया। मुझे माफ करना, पर आप इस बार भी सही नहीं हो। टीचर, क्या? मैंने उस डस्टबिन में से गिफ्ट लिया तो था, पर ब्लैकमेल के इरादे से बिल्कुल भी नहीं। ये 911 है, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हे, अगर ये बात सच हुई तो कांगशिंग वू को क्या होगा? शायद उसे कोई सजा दी जाए। नहीं, स्मोकिंग करते पकड़े जाना अलग बात है, आग लगाना अलग। बिना जाने आग लगाना जानबूझकर करने जैसा हुआ। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आग गलती से लगी है। क्यों? इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है? दोनों केसेस में क्राइम तो हुए ना। क्या मैंने कहा कि इस बात की मुझे सफाई चाहिए? तुम जरा चुप रहोगी? मेरे मम्मी पापा भी तुम दोनों की तरह नहीं लड़ते। 20 साल के शादीशुदा जोड़े से भी तुम लोग बेकार हो। जिसू, कहाँ जा रही हो? तो फिर कांगशिंग वू ने तुम्हारे लिए ये सब क्यों किया? लगता है कांगशिंग वू ने सब कुछ बता दिया। क्यों ना आप उसे ही पूछो। मुझे देखना पड़ेगा कि अब एक्सपेल होगा या फिर सस्पेंड। ज्यादा बहादुर मत बनो। क्या लगता है अपनी की हुई सारी गलतियों को तुम्हें फिर से बदलने का दूसरा मौका नहीं मिलने वाला? लेकिन लोग समझते नहीं हैं कि ऐसा भविष्य हर किसी को इतनी आसानी से नहीं मिल जाता है। जो बदला जा सकता है वो फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट होता है। और मेरी यहां आने की वजह सिर्फ कांगशिंग वू नहीं, तुम्हारी वजह से भी आया हूं। तुमने क्या किया, किस दिन किया, किस वक्त किया, कहां किया और कैसे किया, सब जानता हूं। तुम्हें तो पता है ना कि तुम क्या करते हो। तो फिर बोलो, अपने मुंह से बोलो, कांगशिंग वू ने स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस में जो किया वो क्यों किया? तो तुम ये कह रहे हो कि तुमने ये किया है? हाँ हाँ, तुम्हारा मतलब ये सब तुमने किया है, लेकिन मिस्टर कैंग को ये सब नहीं पता। मैं पागल हो रहा हूँ। ये सब हो क्या रहा है? टीचर, शिनवू ने कल स्मोक नहीं किया था। ये क्या कह रही हो? हाँ, तुम बोल क्या रही हो? चलो बताओ। मैंने शिनवू को कल स्कूल से जाते हुए देखा था। मुझे याद है कि मैंने उसी टाइम लाइब्रेरी बंद की थी, और जब शिनवू स्कूल से बाहर निकला और फायर अलार्म बजा तो उसमें बहुत फर्क था। मैंने फायर स्टेशन में पूछा था और उन्होंने बोला कि सिगरेट बट से आग लगने में एटलीस्ट 12 मिनट लगते हैं। रुको 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 रुको, फायर अलार्म कब बंद हुआ तुम्हें कैसे पता? उस वक्त तो स्कूल में सिर्फ मिस्टर कैंग थे। हाँ, हे, हाँ जीसू, कल रात वाली वो फायर प्रिवेंशन शटर में मैं टीचर के साथ थी। अगर तुम मेरे साथ थी तो मैं थोड़ा कम बोर हुआ होता। क्यों, है ना? विटनेस ढूंढते वक्त मैंने जीसू को फायर के बारे में बताया था। हाँ, तुम मिस शर्लॉक, तुम बिल्कुल सही थी। वो कांगशिंग वू नहीं था। हाँ, इसका मतलब कल सिगरेट किसी भूत ने पी थी। हाँ ठीक है, तो मैं इसका डीएनए टेस्ट कराऊंगा और तभी इसके रिजल्ट्स बाहर आएंगे। यही करना पड़ेगा। हाँ? ओ, कैसा इंसान है, सिगरेट को फिल्टर तक पी गया। जरा देखिए तो। ये क्या कर दिया तुमने मिस्टर कैंग? अरे नहीं, क्या अब इसमें से डीएनए निकल पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। कब तक क्लास से बाहर रहने का इरादा है? चलो क्लास में जाओ। चलो शिनवू। तुम थोड़ी सावधानी बरत सकते थे। I'm sorry। लाओ इसे मुझे दो। मैं अकेला चला जाऊंगा। तुम ऐसे क्यों